गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रोफेसर बीरेंद्र कुमार, हेड पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय छात्रों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीजी सेमेस्टर 2 के छात्रों से संबंधित है। आपके सिलेबस के अनुसार पेपर 6 में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ना है, जिसे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ऑफ वेबर के नाम से जाना जाता है। छात्रों, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि लगभग प्रत्येक वर्ष इस थ्योरी से संबंधित कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अलावे भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे बीपीएससी, यूपीएससी अथवा अन्य राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मार्क्स फेचिंग भी है। इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस थियरी से संबंधित कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसलिए इस थियरी को अच्छे से समझना आप छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं ज़रूरी है। छात्रों, इस थियरी को डिस्कस करने से पहले मैं इस सिद्धांत से संबंधित कुछ क्वेश्चन टाइप्स या क्वेश्चन पैटर्न्स को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि अक्सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में सामान्यतः स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये ट्विस्टेड होते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा और पूछा जाएगा कि डिस्कस द इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ऑफ वेबर, या फिर क्रिटिकली एग्जामिन द वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन बन जाता है, जैसे क्रिटिकली एग्जामिन द वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड गिव इट्स रेलेवेंस इन द प्रेजेंट डे सिचुएशन, स्पेशली विथ रेफरेंस टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। या फिर एनालाइज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी ऑफ वेबर, especially with reference to iron and steel industry of either USA or Germany or UK और रशिया, या फिर with reference to इंडिया। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, एनालाइज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी ऑफ वेबर, या फिर एक्सप्लेन द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी ऑफ वेबर इन योर ओन वर्ड्स विथ वेल डिफाइंड एग्जाम्पल्स। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि वेबर in fact was a German economist who propounded his industrial location theory in the year 1909. His theory is popularly known as minimum transportation cost theory. The basic assumption of Weber is that the minimum transportation cost theory is the minimum production cost site. However, his theory is based upon certain pre-assumptions which are as follows.
First one is there should be an isolated state. Secondly, at a time only one industry is considered. Third one is the source region or the region of raw material are well known. Fourth one is the market or the place of consumption is also well known. Fifth one is labor is available at a fixed point. And sixth one is the transportation cost increases absolutely as the distance and the weight of goods begins to increase. So these are the 6 preconditions laid down by Weber for his industrial location theory. In other words, whenever these 6 conditions would be made available, then the industry would emerge preferably at the minimum transportation cost site. However, he has mentioned 2 exceptional circumstances which would bring deviation from the minimum transportation cost site. These 2 exceptions are: first one, availability of cheap labor deviates the location. Secondly, the forces of agglomeration also deviates the location. However, the minimum transportation cost site functions as the dominant or the determinant factor. Weber has viewed that there are 2 probable circumstances with regard to minimum transportation cost. These 2 situations are: first one is when only one raw material is used, and in second situation when more than one material is used. In case of more than one material used, the 2 most important raw materials in terms of volume would become principal determinants. For example, in case of iron and steel industries, the 2 determinant raw materials will be coal and iron ore. While in case of cement industry, the 2 determinant raw materials would be coal and the second one will be limestone. However, in case of first probable situation, where only one raw material is used, the industry may appear under 4 governed circumstances. First one, raw material when it is ubiquitous, then in this case the industry would be located at the market site. For example, all services industries such as tailoring and saloon, as there will be no transportation cost. In second situation, when raw material is pure and localized, here pure means there is no processing loss of raw material. Localized means when it is not available at all places. In this situation, the industry would be preferably located at the
raw material side or at the market side on the basis of equal transportation cost philosophy. For example, cotton textile industry. In third situation, when the raw material is pure and ubiquitous. In this situation, the industry will be located at the site of market on the basis of no transportation cost. For example, the earthen pot industries. In fourth situation, when the raw material is impure and localized. In this situation, the industry will be located at the source of raw material as it is impure and localized. Here impure means there is processing loss of raw material. So, on the basis of minimum transportation cost, the industry will be located at the source of raw material site. For example, sugarcane industry is the best example. Another good example is the processing of minerals at the mining site. For example, mica cutting industries. In second situation, when more than one raw material is used, in this situation there would be two probabilities, and it is popularly known as triangular concept of industrial location. In triangular concept of industrial location, two triangles are drawn to explain this. In first triangle, we considered two raw materials at the base of triangle, and these two raw materials are weight losing and localized. In second situation, at the base of two triangles, the two raw materials are weight gaining, but they are localized. In case of weight losing material which are localized, the industry will be located at the center near the base of triangle. For example, sugarcane industries. In second situation, in case of weight gaining raw material which are localized, the industry will be located near the market at the apex of triangle. For example, biscuit industry, bakery industry. दोस्तों, आज का जो क्लास है हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस टॉपिक से संबंधित जो आगे की बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे. एज वेबर हैज़ ऑल्सो गिवन टू एक्सेप्शंस और द टू प्रोबेबल सिचुएशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस रूल, एंड द रूल इज़ minimum transportation cost site is the minimum production cost site. इस चीज़ को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.